अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम किस्सा नंबर 22 का आगाज़ करने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम वही की इब्तिदा के बारे में देखेंगे। जब नज़ूल वही का ज़माना करीब आया तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तन्हाई पसंद हो गए। चनाचा आप गारे हिरा में जाकर तन्हा तशरीफ रखते और रातों में वहाँ पर मशगूल इबादत रहा करते। फिर अपने घर वापस आ जाते और दोबारा चंद दिन के इरादे से तैयार होकर वापस लौट जाते। आपकी इबादत हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के मजहबी तरीके पर होती थी। एक कौल ये भी है कि आप खुदा की तरफ से इत्तगा करदा तरीके पर इबादत किया करते थे। उस जमाने में आप जो ख्वाब भी देखते वो सुबह सादिक की रोशनी की तरह वाज़ेह होता। आपके यही सच्चे ख्वाब वही इलाही का पेशखामा था। कहा गया है कि आपके उन ख्वाबों की मुद्दत 6 माह रही। जब आपकी उम्र पूरे 40 साल की हो गई तो जिब्राईल अलैहिस्सलाम आपकी खिदमत में नबूवत की बिशारत लेकर हाजिर हुए। ये मुबारक वाक़या आपके विलादत के हिसाब से 17 रमज़ान 41 में मिलादिया बरोज़ दुशंबा ज़हूर पजीर हुआ। उस वक्त कमरी हिसाब से आपकी सही उम्र 40 साल 6 माह 8 यौम थी। ये तारीख 6 अगस्त 610 ईस्वी के मुताबिक थी। उस वक्त आप गारे हिरा में तशरीफ फरमा थे। सही बुखारी शरीफ में हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से मरवी है कि आपने फरमाया कि हज़रत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर वही की इब्तिदा सच्चे ख्वाबों से हुई। कैफियत ये थी कि आप जब भी सोते कोई ख्वाब देखते तो वो सुबह की रोशनी की तरह वाज़ेह और सही साबित होता। फिर आप खलवत पसंद फरमाने लगे। चनाचा अक्सर गारे हिरा में गोशा नशीन रहते और अपने मुतल्लिकीन के पास जाने से पहले कई रातें वही इबादत इलाही में मशगूल रहा करते और गारे हिरा में तशरीफ ले जाते हुए वहाँ की मुद्दत खलवत नशीनी के लिए तोशा हमरा ले जाते। फिर जब गार से हज़रत खदीजा के पास लौटते तो दोबारा गार तशरीफ ले जाते हुए फिर उसी तरह तोशा हमरा ले जाते, यहाँ तक कि आपके पास गारे हिरा में पहली वही नाजिल हुई। वहाँ हज़रत जिब्राईल हाज़िर खिदमत हुए और अर्ज किया, पढ़िए। फरमाया मुझे पढ़ना नहीं आता। आपने फरमाया फिर मुझे फरिश्ते ने सीने से लगाकर खूब जोर से भींचा, जिससे मुझे सख्त तकलीफ पहुंची। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा अब पढ़िए। मैंने फिर जवाब दिया कि मुझे पढ़ना नहीं आता। उस पर उसने फिर मुझे पहले की तरह खूब भींचा, यहाँ तक कि मेरा बदन दुखने लगा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कि पढ़िए। मैंने कहा मुझे तो पढ़ना नहीं आता। तब उसने फिर मुझे तीसरी मरतबा भींचा, जिससे मेरा जिस्म दुखने लगा। फिर मुझे छोड़ दिया और कहा कहिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसान मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम। तब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन आयतों को जुबान से दोहराया, मगर आपका दिल दर दर कांप रहा था। उस हालत में आप हज़रत खदीजा बिन्ते खुलैद रज़ियल्लाहु अन्हा के पास पहुंचे और कहा मुझे चादर उड़ा दो, मुझे चादर उड़ा दो। चनाचा आपको चादर उड़ा दी गई, हत्ता कि कुछ देर बाद आपसे खौफ की कैफियत जाती रही। तब आपने हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा को तमाम वाक़या कह सुनाया और फरमाया इस वाक़े से मुझे अपनी जान की हलाकत का खतरा हो गया है। ये सुनकर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने अर्ज किया, ऐसा हरगिज़ ना होगा। खुदा की कसम खुदा आपको हरगिज़ रुसवा ना करेगा, क्योंकि आप सुलह रहमी फरमाते हैं, यतीमों और बेकसों की खबरगिरी फरमाते हैं, हाजतमंदों की हाजत बरारी फरमाते हैं, मेहमान की खातिर मदारत फरमाते हैं और मसाइब में लोगों की मदद फरमाते हैं। फिर हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा आपको अपने चचाज़ाद भाई वर्का बिन नौफिल बिन असद बिन अब्दुल उज़्ज़ा के पास ले गईं, जिन्होंने ज़माना जालियत में नसरानी मजहब कबूल कर लिया था। वो इब्रानी ज़बान की किताबें लिखने पर कादिर थे और माशाअल्लाह इंजील का काफ़ी हिस्सा इब्रानी में लिख चुके थे। उस वक्त वो बहुत बूढ़े, मुअम्मिर और नाबिना हो चुके थे। उनसे हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा ने कहा, ए मेरे भाई जरा अपने भतीजे का वाक़या सुन लीजिए। बस मुझसे वर्का बिन नौफिल ने मुखातिब होकर कहा कि आपने क्या देखा? बस हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ देखा था बयान कर दिया। ये सुनकर वर्का ने कहा, ये वही फरिश्ता है जिसे खुदा ने उस कबल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास भेजा था। काश मैं आपकी नबूवत के वक्त नौजवान होता। काश उस वक्त जब आपकी कौम आपको आपके वतन से निकाल देगी मैं जिंदा रहता। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सवाल किया कि क्या मेरी कौम वाले मुझे मक्का से निकाल देंगे? कहा हाँ। आज तक कोई शख्स ऐसा नहीं गुजरा जो आपकी तरह नबूवत लेकर आया हो और उसकी मुखालफत ना की गई हो। अगर मैंने वो जमाना पा लिया तो मैं आपकी जबरदस्त मदद करूंगा। फिर ज्यादा दिन नहीं गुजरे थे कि वर्का बिन नौफिल वफात पा गए। उधर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वही मुनक़ता हो गई, जैसा कि हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से साबित है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सबसे पहले सूरत इक़रा नाज़िल हुई। हज़रत अबू मूसा अशरी और उबैद बिन उमैर रज़ियल्लाहु अन्हु से भी यही रवायत मंकूल है। इमाम नववी फरमाते हैं कि यही रवायत दुरुस्त है, जिस पर अगले पिछले तमाम जमहूर उम्मत का इत्तफाक है। आज की किस्सा का इख्तिताम हम यहीं पर करते हैं। हमारी ऐसी मज़ीद वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको हमारी ऐसी वीडियोस मिलती रहें।